आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी क्रांतियां लाई गई, और साथ ही हम देखेंगे कि विभिन्न पदार्थों के व्यावसायिक उत्पादनों को हम किन नामों से जानते हैं। इन सब के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी क्रांतियां लाई गई। तो सबसे पहले देखते हैं काली क्रांति। काली क्रांति लाई गई पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काली क्रांति लाई गई। दूसरी नीली क्रांति। नीली क्रांति लाई गई मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। मछली समझते हो, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये हम बचपन में कविताएं ये सुनते हैं। तो मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति। अगले भूरी क्रांति। भूरी क्रांति लाई गई चमड़ा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगले सुनहरा रेशम क्रांति। सुनहरा रेशम क्रांति लाई गई जूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगले सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति लाई गई फल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगले ग्रह क्रांति। ग्रह क्रांति लाई गई उर्वरक के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। जैसे नीम कोटेट यूरिया हम खेतों में छिड़कते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये लाई गई ग्रह क्रांति। अगले हरित क्रांति। हरित क्रांति लाई गई फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगले गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति लाई गई प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगले गोल क्रांति। गोल क्रांति लाई गई आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अगले लाल क्रांति। लाल क्रांति लाई गई टमाटर व मीट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगले रजत क्रांति। रजत क्रांति लाई गई अंडा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगली सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति लाई गई दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब इधर देखते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति लाई गई तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगली अमृत क्रांति। अमृत क्रांति लाई गई नदियों को जोड़ने से संबंधित जो प्रयोजन लाई गई उसे कहा गया अमृत क्रांति। तो आई होप कि फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई, वो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं पदार्थों के व्यावसायिक उत्पादनों के बारे में, मतलब कि रेशम का जो व्यवसाय करता है उसे क्या कहते हैं। तो रेशम का व्यवसायिक जो करता है उसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। ऐसे समझो, आपको समझने में आसानी होगी। तो रेशम का जो व्यवसाय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। दूसरा मधुमक्खी का जो व्यवसाय करता है उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। अंगूर का जो व्यवसाय करता है उसको हम कहते हैं विटीकल्चर। ऐसे आसानी होगी आपको समझने में। अगला है बागवानी का जो व्यवसाय करता है उसे हम कहते हैं हार्टिकल्चर। पुष्प का जो व्यवसाय करता है उसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और केंचुओं का जो उत्पादन करता है उसे हम कहते हैं वर्मीकल्चर। और मछली का जो उत्पादन करता है उसे हम कहते हैं फिशिकल्चर। तो एकदम सिंपल भाषा में इसको समझाने में कोशिश करिए, आपको ऐसे याद रखें। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।